सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आ जाइए, तैयार हो जाइए एक नए अध्याय पढ़ने के लिए। अपनी किताबें खोल लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5, जिसका नाम है चिड़िया और चुरुंगुन। तो आइए बच्चों, पढ़ें इस कविता को। आ जाइए, बहुत ही प्यारी सी कविता और आप सभी को भी मेरे साथ इसे मिलकर गाना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आइए देखिए, ये बच्चों केवल पढ़ने के लिए है, लेकिन ये आपका एक अध्याय भी है 5। आ जाइए, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, देखो। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे चुरुंगुन यानी कि चिड़िया का बच्चा है, जो कि अपनी माँ से कहता है, देखो कहता है, पहले तो घोंसला छोड़कर वो बाहर आया है ना, और उसने जब डाली देखी और जब उसने पत्ते देखे है ना, और सुनी जब पत्ते हिलमिल, यानी कि जब पत्ते जो है क्या करते हैं, हिलमिल करते हैं, यानी कि उनसे आवाजें आती हैं, है ना। तो देखिए करते हैं आपस में बात, है ना, हिलकर। और फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या मुझे उड़ना आया। तो फिर उसकी माँ कहती है कि नहीं चुरुंगुल, अब क्या हुआ, अभी तू भरमाया है, यानी कि तुझे भ्रम हुआ है, तुझे अभी उड़ना नहीं आया है ना। अब देखिए इसके आगे कहते हैं, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुल तू भरमाया। तो देखिए बच्चों, अब वो क्या कह रहा है। देखो, अब वो डाली से डाली पर जाता है, यानी कि एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है ना। उसने कलियां देखी, फूल देखे, है ना। कभी देखो उड़कर जो है वो ना फुनगी पर गया, यानी कि पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर गया। फिर नीचे झुककर उसने देखो मूल को देखा, यानी कि जड़ को देखा, मतलब उसने सब कुछ देखा। और फिर उसने देखो अब अपनी माँ से पूछता कि माँ, क्या मुझे उड़ना आया। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं बच्चे, नहीं चुरुंगुन, अभी तू भरमाया है, तुझे भ्रम हुआ है ना। इसके आगे देखिए, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रही हैं मेरी वाट। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो देखिए बच्चों, अब वो क्या कहता है अपनी माँ से। देखो, सबसे पहले उसने कच्चे पक्के जो है फल पहचाने की, कैसे कच्चे हैं कैसे पक्के हैं, उसने खाए भी और गिराए भी काट काट कर, है ना, खूब। और देखो गाने साने के, और फिर बच्चों खाने गाने के सब जो उसके साथी हैं, वो उसको देखो उसकी वाट देख रहे हैं, उसका रास्ता देख रहे हैं ना, राह देख रहे हैं। और फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या मुझे उड़ना आया। तो उसकी माँ फिर से कहती है कि नहीं, तुझे भ्रम हुआ है, तुझे अभी उड़ना नहीं आया। इसके आगे देखो, उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा तो चुन लाता हूँ ठोक कठोर, है ना। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, है ना। तो देखिए बच्चों, अब फिर क्या हुआ। देखो, उस तरु से, तरु यानी कि वृक्ष, तो देखिए एक वृक्ष से वो दूसरे वृक्ष की तरफ जा रहा है ना। और देखो फिर जाता हूँ धरती की ओर, यानी कि आसमान से फिर वो धरती की ओर आता है। फिर दाना कोई अगर नीचे से पड़ा हुआ दिख जाए तो वो उसको उठाकर ले आता है ना, ठोक काट कर जो है उसको ठोक ठटोर कर ले आता है। और फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या अब मुझे उड़ना आया। तो फिर वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं आया, तू भ्रम में है। अब देखिए, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ जा, उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोला। अब वो फिर से क्या कहता है, चुरुंगुन है, वो कहता है अपनी माँ से कि देखो, मैं नीले अज्ञात गगन की, है ना, और सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, है ना, मतलब वो अनिवार्य पुकार सुनता है, पूरे गगन में वो उड़ता है, कोई अंदर से कहता है कि तू उड़ता, यानी कि उसके अपने अंदर से आवाज आती है कि भाई तू उड़ता जा, है ना ये। और फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या अब मुझे उड़ना आया। तो अब उसकी माँ कहती है कि आज सफल हुआ है तू, ठीक है, यानी कि जब तू पूरी तरीके से तैयार हो गया है, तो अब तेरे जो डैने यानी कि तेरे अब जो पंख है वो बिल्कुल सुबल हो चुके हैं, तो तैयार हो चुका है उड़ने के लिए, और आज सफल है तेरी काया, यानी कि तेरा शरीर भी अब पूरी तरीके से तैयार है उड़ने के लिए। तो देखा आपने, ये थी हमारी कविता, बहुत ही प्यारी सी, है ना। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। समझ आया। आ जाइए, देखिए बच्चों सुंदर से चित्र। तो बच्चों यही तो देखिए हमारा ये अध्याय। देखो, इसमें आपको कोई भी प्रश्नोत्तर नहीं करने, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी केवल पढ़ने के लिए थी, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से इस कविता का आनंद लिया होगा, पढ़ा समझा होगा, है ना। तो अब हम मिलेंगे बच्चों फिर से एक नई कक्षा में, करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।